दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत एंड ये व्लॉग होने वाला है अ नॉर्मल डे इन माय लाइफ। एंड एज पर द प्रॉमिस मैंने मेरा फेस रिवील भी कर दिया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का व्लॉग एकदम कॉम्बो पैक होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैंने अपना हिंदी का काम उठाया। मेरे बचपन के दिन पढ़ते पढ़ते मुझे भी अपना चाइल्डहुड याद आ गया। वो दिन जब होमवर्क कम होता था और शरारत ज्यादा। अब उल्टा हो गया है, होमवर्क का एवरेस्ट और शरारत का सहारा डेजर्ट। चैप्टर एकदम इमोशनल था और मैं साइड में अपना इमोशनल ड्रामा कर रही थी। ओह गॉड, मेरा बचपन क्यों खत्म हो गया। और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा, अगर मेरा बचपन यूट्यूब पे होता तो व्लॉग का टाइटल होता स्कूल बैग के नीचे दबा हुआ बचपन। तो यहाँ मैं कर रही थी महादेवी वर्मा जी का चैप्टर मेरे बचपन के दिन। मेरे नहीं, राइटर के बचपन के दिन। भाई पहले तो मेरे को ये समझाओ, मैं खुद का बचपन अच्छे से नहीं जी पा रही, सिर्फ ये काम की वजह से, स्कूल वालों के होमवर्क की वजह से, तो मैं किसी और के बचपन के बारे में क्यों पढूं? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी और के बचपन के बारे में जानने में। भाई जबरदस्ती हो रखी है, नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। चलो थोड़ा ऑथर के बारे में बता देती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत याद रह जाए। महादेवी वर्मा को मॉडर्न मीरा कहते हैं। हिंदी साहित्य के छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्री जीवन और संवेदना को गहराई से लिखा। बस मुझे यही बात अच्छी लगी इस चैप्टर में। और मुझे लगा अगर महादेवी वर्मा जी का आज यूट्यूब होता तो उनका एक व्लॉग होता माय चाइल्डहुड डेज और चैनल का नाम स्टोरी टाइम विद महादेवी जी। तो यहाँ मैम ने आज क्वेश्चंस कराए थे बोर्ड पे, तो वो मैंने रफ नोटबुक में लिख लिए थे। मैम ने बोला था घर पे जाके लिख लेना ताकि तुम्हारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हें कुछ तो याद रहे। तो बस मैं उसी को टेप रही थी नोटबुक से मेरी। कई स्कूलों में मैंने देखा है कि टीचर्स कहते हैं कि आपको खुद करके लाना है क्वेश्चन आंसर या कुछ और नोट्स वगैरह। ये बात हमारे स्कूल में सही है। हिंदी और इंग्लिश के तो हमें बोर्ड पे ही करा देते हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि अच्छे नहीं करवाते, लाइक मिस्टेक्स आती है, नहीं, एकदम अच्छे से करवा देते हैं, मिस्टेक्स भी कोई नहीं आती। चलो इस मामले में तो अच्छे हमारे टीचर्स। उसके बाद में मेरे को याद आया कि मैंने लेखक परिचय नहीं किया, तो मेरे को इसका लेखक परिचय भी करना है। भाई राइटर बनना अभी कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने इतना मजाक कर तो दिया, लेकिन इनको भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। मैं तो भूल ही जाऊं ये दोनों। वैसे मेरे को क्यों मिलेंगे, मैं ऐसा क्या महान काम कर सकती हूँ। आप लोग कौन से चैप्टर्स पे हो मुझे बता देना। और हाँ, मेरे UT2 काफ़ी लेट हुए हैं। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े कि तुम्हारे UT2 अब हो रहे हैं। तो हमारे स्कूल वाले एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही लेट चल रहे हैं। अब तक हमारे हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। हमें ना न्यू क्लास की स्टार्टिंग में एक मिलता है प्लानर सा, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि इस मंथ में आपका ये एग्ज़ाम होगा। उस हिसाब से तो हमारे स्टार्ट हो जाने चाहिए थे हाफ ईयरली, लेकिन हमारे स्कूल का फंक्शन आ गया एंड ऑल, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। तो अब हमारे UT2 हुए हैं। अब मैं तो ये सोच रही हूँ हाफ ईयरली कब तक होंगे। एंड हमारे रिजल्ट भी थोड़े ही दिनों में आ जाएंगे UT2 के। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं तो कमेंट्स में बता देना मेरे को, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। सब्सक्राइब बटन तो फ्री है और फ्री चीज़ों को कौन छोड़ता है। कर लो यार जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड हिंदी का ख़त्म करने के बाद इंग्लिश का चैप्टर उठाया मैंने, द स्नेक एंड द मिरर। ये भी सर ने आज क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे कराए थे, वो मैंने रफ नोटबुक में लिखे। एंड अब मेरे को उन्हें फेयर में लिखना है। ये मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा, आजकल कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन आ रखा है मेरे अंदर पढ़ने का। किसी को चाहिए मोटिवेशन तो बता देना, मैं कमेंट्स में ज़रूर मोटिवेशन दूंगी। तो इस चैप्टर में क्या हुआ, एक डॉक्टर अपने रूम में बैठा होता है, मिरर में अपने लुक्स एडमायर कर रहा होता है। लगता है मेरी तरह ये भी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तभी एक स्नेक आ जाता है और डायरेक्टली उसके शोल्डर्स पे लैंड करता है। डॉक्टर एकदम स्टैचू बन गया और स्नेक खुद को मिरर में एडमायर करने लगा।
मतलब स्नेक भी सोच रहा था, मिरर मिरर ऑन द वॉल, एम आई द हैंडसमेस्ट ऑफ ऑल? और डॉक्टर के दिमाग का सेल्फी मोड ऑफ, सर्वाइवल मोड ऑन। मुझे लगा अगला लाइन होगा, स्नेक ने डॉक्टर से बोला, चल भाई सेल्फी लेते हैं। क्वेश्चन आंसर इसके थोड़े से ही करने थे वैसे मेरे को, तो मैं फटाफट लिख रही थी क्योंकि उसके बाद मेरे को मार्केट जाना था। आजकल तो मैं घर पे बहुत ही बोर हो जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मार्केट ही चले जाएं। आप लोग इंग्लिश में कौन से चैप्टर पे हो बता देना मुझे कमेंट्स में। वैसे सच बताऊं तो सर ने तो काफी लिखवाए थे आंसर्स, लेकिन मैंने किए नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ मेरा काम हो गया, पूरा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत। एंड स्टडी से बोर होके मैंने डिसाइड किया चलो मार्केट चलते हैं। दिमाग में था कि बड़ा शॉपिंग हॉल करूंगी, कपड़े, स्टेशनरी और कुछ फैंसी चीज। रियलिटी में मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मैं बस मार्केट में ऐसे घूम के आ गई, और वो भी थोड़ी देर नहीं, 1 घंटे तक मैं बस इधर से उधर ऐसे ही घूमे जा रही हूँ, गाने सुन रही हूँ गाड़ी में। मैंने स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट बना रखी है फेवरेट गानों की, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनती। एंड सच बताऊं तो मैंने मार्केट से सिर्फ 2 चिप्स के पैकेट खरीदे, हमेशा की तरह मेरे फेवरेट। घर पे आई तो देखा मम्मी ने सेवैयां बना रखी है, एंड ऑनेस्टली मुझे सेवैयां बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी मास्टर शेफ की स्किल्स दिखाई जाए। मैंने ट्राई किया रोटी बनाना, मम्मी ने कहा तू रहने दे, खराब और करेगी। उसके बाद में मैं खुद ही खाना खाने लग गई। एक व्लॉग देख रही थी मैं पूइन कोरिया का। उसके बाद मैंने ट्रैवल व्लॉग देखा। भाई सच बताऊं मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, एंड मेरा भी ये ड्रीम है कि मैं भी एक ट्रैवलिंग व्लॉग का चैनल खोलूं। तो इसके लिए मुझे सपोर्ट करो, मैं ट्रैवल व्लॉग्स भी अपलोड करूंगी, आपको वो भी देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट। एंड उसके बाद मैंने चंद्र ग्रहण देख लिया। भाई मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब क्या ही करते। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।